गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी बच्चे? जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्लास जो है शुरू हो चुकी है ना। क्लास लाइव हो चुकी है। जल्दी से सभी बच्चे जो है क्लास को ज्वाइन कर लें। 5 मिनट का आपके पास टाइम है। 5 मिनट में जल्दी जल्दी जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट एक बार बताना, हमने कहां तक पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर हमने बना लिए थे 33 तक, है ना। ठीक है, 33। 34 भी बना लिया था। 35, 36 से हमें आज बनाना है, ठीक है। 36 क्वेश्चन नंबर से हमें स्टार्ट करना है। एक बार ये बता दो, सभी को वॉइस प्रॉपर आ रहा है? क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? उर्मिला, भारती, सभी एक बार बच्चे सभी कमेंट कर दो कि क्या वॉइस वगैरह सब प्रॉपर है। बता दो एक बार। वॉइस प्रॉपर है ना? क्वालिटी भी ठीक है। करें स्टार्ट। बाकी बच्चे भी बताओ एक बार, वॉइस वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे हमने जो है खत्म किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 हमें स्टार्ट करना है। तो 36 जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। वो मिस्टेक ये है कि इस वैल्यू को 14,000 हमें करना है। कितना करना है? 14,000 हमें करना है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद आप लोग करेंगे, ठीक है। पहले आप एक बार ये बताओ मुझे, मैंने आपको बोला कि कोई आदमी 20% बचत करता है। आपको बोला गया कि एक आदमी की 20% बचत है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हमें पता है कि 20% सर 1/5 होता है। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर वह 5 रुपए कमाता है तो उसमें से 1 रुपए उसकी बचत है। तो उसका खर्चा कितना होगा? तो आप बोलोगे उसका 4 जो होगा खर्चा होगा, 1 जो होगा वो क्या होगी? बचत होगी, और 5 क्या होगी? आय होगी। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? क्लियर है? कैमरा थोड़ा बीच में बंद हो गया था, है ना? अब तो सही होगा। हाँ, तो ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप एक बार बताओ मेरे को, मैंने आपको बोला कि एक आदमी का 25% खर्च है। तो आप तीनों बातें बताओ कि उसका आय क्या लिखूंगा मैं, उसकी बचत क्या लिखूंगा, और उसका खर्च क्या लिखूंगा। तीनों बातें बताओ। आय, बचत और खर्च क्या होगा? बताओ, एक एक करके बताओ। 25% अगर खर्च है तो आय, बचत और खर्च तीनों चीजें मुझे बताओ जल्दी से। तो पहले हम 25% को सोल्व करेंगे। तो 25% को सोल्व करने पे कितना आएगा? 1/4। 1/4, है ना? हाँ बबलू बोलो। तो यहां पर बताओ, हमेशा बटे वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा? तो सर बटे वाला हमेशा हमारी आय होगी। तो बटे वाला 4 जो होगा हमारी क्या होगी? आय होगी। अरे बात समझ में आई? और जैसे यहाँ पे 25% खर्च बोला है तो इस एक को हमें खर्च बोलना पड़ेगा। तो एक क्या होगा? खर्च होगा। तो 4 में से एक खर्च है, तो सर बचत कितनी होगी? 3। 4 में से अगर खर्च 1 है तो बचत कितनी होगी? 3।
अरे ये बातें हम मन में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये कॉन्सेप्ट पहले? अब आते हैं सर क्वेश्चन पे। अब ये जो है ना, ये हमें मन में करना है, इसलिए आपको पहले अलग से मैंने बताया है। ठीक है, ये जो है इस क्वेश्चन को अगर हमें थोड़ा जल्दी करना है तो हमें ऐसी बातों को मन में करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? आपको दिया क्या है, ए बी और सी की आय दी है ना? तो आपको ए बी और सी की जो है आय दी है। आय कितनी है सर? 14,000 रुपए। आय कितनी दी है? 14,000 रुपए। अरे ये बात तो क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और आपको इनके अलग अलग आय का पता लगाना है ना, कि अलग अलग तीनों कितना कमाते हैं। एक साथ का पता है हमें, एक साथ मिलके कितना कमाते हैं? 14,000 रुपए। तो अलग अलग कितना कमाएंगे? तो उसके लिए मुझे इन तीनों का है ना आय का अनुपात चाहिए रहेगा। क्या चाहिए रहेगा? आय का अनुपात चाहिए रहेगा। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? हमें किसका अनुपात चाहिए रहेगा? आय का अनुपात चाहिए रहेगा। तो अब आय का अनुपात निकलेगा कैसे? आपको बचत का अनुपात दिया है, कितना है? 8, 9 और 10 है। बचत का अनुपात कितना है? 8, 9 और 10 है। बचत का अनुपात कितना है सर? 8, 9 और 10 है। तो ध्यान से देखना, एक का मैं पहले बोर्ड पे निकाल के बता रहा हूं, बाकी दोनों का हम डायरेक्ट निकालेंगे। देखो इसने बोला कि ए ने 80% खर्च किया। ए ने कितना खर्च किया? 80% खर्च किया। तो 80% होता है सर 4/5। ए के लिए हम बात कर रहे हैं कि ए ने 80% खर्च किया, तो 80% का मतलब होता है 4/5। इसका मतलब क्या हुआ कि सर 5 में से 4 खर्चा किया। अगर उसकी आय में बोलूं कि अगर उसकी आय 5 है तो 5 में से 4 क्या किया उसने सर? खर्च किया। तो बचाया कितना होगा सर? तो बचाया होगा 1। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि उसकी बचत 8 है। तो इस 1 का मान 8 है, तो आय चाहिए हमें। तो अगर 1 का मान 8 है तो 5 का मान कितना होगा? तो आप बोल सकते हो 40। यानी कि सर ए की आय हमें पता लग गई है, कितनी है? 40। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बात बताओ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर हम आगे बढ़ते हैं। ए की आय हमने कैसे निकाली है, ये बात को समझो ध्यान से। फिर बी और सी का बताओ। बी और सी का आप निकालो, है ना? बी ने 85% खर्च किया, तो 85% कितना होता है? 17/20। 85% कितना होता है? 17/20। और सी ने 75% जो है खर्च किया, तो 75% होता है 3/4। तो फटाफट से जो है बी और सी की आय आपको लिखो, है ना? बी और सी की आय आपको लिख के बतानी है, जल्दी बताओ। बी और सी की आय आपको लिखकर बतानी है, ठीक है? बी की कितनी होगी? जल्दी से बताओ, कोशिश करो एक बार। आपको कहीं पर भी अब बार बार जो है बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्लास शुरू हो गई नहीं हुई, है ना? आपको 1 बजे ऐप खोलकर चेक कर लेना है और क्लास में लाइव आ जाना है, ठीक है? चलो, तो भारती ने बताया है कि बी की आय जो है वो कितनी होगी सर? 60। ठीक है, देखते हैं। देखो 20 में से 17 खर्चा किया तो कितना बचाया? 3। लेकिन क्वेश्चन ने बोला 9, तो 3 का मान 9 है तो 1 का मान 3 होगा, और 1 का मान 3 होगा तो 20 का मान 60 होगा। तो ये बी की आई कितनी आई? 60। अब बताओ सी की। अब बताओ सी की। सी की कितनी आएगी? सी की कितनी आएगी? सी ने 75% खर्च किया। 75%, तो 75% हमें पता है 3/4 होता है। तो 4 में से 3 खर्चा किया तो बचाया 1। क्वेश्चन ने बोला 10, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 40। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 40, है ना? तीनों की बचत से हमने क्या निकाल लिया सर? आय निकाल लिया। अब आय निकालने के बाद हमें आय का अनुपात भी पता है और आय कितनी है वो भी पता है। तो सर ये जो 14,000 वैल्यू है, ये इन तीनों को जोड़ने के बाद है। तो जोड़ेंगे तो 60 और 40 100, 100 और 40 140। तो ये 140 का मान आपको दिया गया है ना? अब आपको व्यक्तिगत आय पूछी है, तो 140 का मान ये है, तो ए के लिए 40 का गुणा कर देंगे, फिर बी के लिए 60 का गुणा कर देंगे, और फिर सी के लिए
40 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बस काटा पीटी ही करनी बाकी है। 0 से 0, 14 से कटेगा कितनी बार? 100 बार। तो यानी कि ए की आई कितनी आएगी? 4000। ऐसे ही 60 का गुणा करेंगे तो कितनी आएगी? 6000। और सी की कितनी आएगी? 4000, है ना। ऑप्शन सारे गलत हैं। ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ये वैल्यू ही गलत है। ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि ये वैल्यू ही गलत दी हुई है। अरे आया समझ में कि नहीं आया? वापस मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन में क्या करता है कि आपको टोटल इनकम दे देता है ना, कि तीनों मिलकर इतना कमाते हैं। अब उसके बाद जो सेकंड काम वो करता है, वो क्या करता है कि इनका अगर यहां पर खर्चे का प्रतिशत देगा तो यहां पर बचत का अनुपात देगा, और इसका उल्टा भी कर सकता है। यहां पर बचत का प्रतिशत देके यहां पर खर्च का अनुपात दे देगा। तो दोनों केस में कंडीशन यही लगेगी और इसी प्रकार से हम उसके आय निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि हमें पता है कि आय में से अगर खर्च हटाते तो बचत आता है, और आय में से बचत हटाते तो खर्च आता है। तो हमें पता है कि भाई ये रेशो जो है ये बचत का दिया हुआ है। अब हमने ए को देखा, फिर बी को, और फिर सी को, और ए बी सी से हमने इनका किसका रेशो निकाल लिया? आय का। और आय का रेशो जैसे ही हमारे पास आ गया तो क्वेश्चन वहां पर खत्म हो गया। अरे बना लोगे? कोई दिक्कत? भारती, बबलू क्लियर है? उर्मिला, है ना, पूजा, सभी को क्लियर है ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आगे बढ़ते। जल्दी से एक बार बता दिया करो साथ के साथ कि कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? आगे बढ़े। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन ये आप करके देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन है और इसको आप लोग बनाएंगे। जल्दी से बनाओ। एबीसी की आय दी है, फिर ए ने, बी ने और सी ने कितना खर्चा किया वो दिया है, बचत का अनुपात आपको दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है, व्यक्तिगत आय का पता लगाना है। तीनों की अलग अलग आय कितनी हो गई वो हमें पता लगाना है। चलो ट्राई करो सभी बच्चे, आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। ए बी और सी की आय 6060 रुपए है, तो ये लिख दिया सर ए बी सी की आय जो है वो हमें कितनी दी गई है? 6060 रुपए हमें दी गई है। इसमें तो कोई दिक्कत सर हमें नहीं होगी, ठीक है। अब ए ने 80% खर्च किया, तो अब हमें डायरेक्ट आय लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना। 80% खर्च मन में करो, 80% होता है 4/5, यानी कि 5 में से 4 खर्च किया है। तो 5 में से 4 खर्च किया है तो 1 बचाया है, और 1 का मान 5 है तो 5 का मान कितना होगा? 25। यानी कि सर ए की जो आय है वो कितनी आ गई? 25। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हुआ? 85% होता है सर 17/20। इसका मतलब हुआ कि 20 में से 17 खर्च कर दिया तो बचाया 3, और 3 का मान 6 दिया है तो 1 का मान 2, तो 20 का मान 40। तो ये बी का मान कितना आएगा सर? 40। ऐसे ही सी का बताना है 75%, यानी कि 3/4। 3/4 इसका मतलब क्या होगा कि सर 4 में से 3 खर्च किया तो 1 बचाया, 1 का मान 9 तो 4 का मान 36, तो ये मान कितना आ गया सर? 36। उम्मीद है यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब आपको इन तीनों का टोटल दिया है 6060, तो 6060 जो मान है वो इन तीनों का टोटल है। तो टोटल करो कितना हो रहा है? 40 और 30 70,
और 20 90 और 5 95, 95 और 6 101। तो 101 का मान ये है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 60, 1 का वैल्यू 60, तो इसका मान सर 1500, इसका मान सर 2400 है ना। तो 1500 ने 2400 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये 1500 ये 2400, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 25 12 36, 25 12 36 नहीं आएगा, 25 40 36 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 20 में से 17 खर्च किया, बी के लिए बोल रहे हैं, 20 में से 17 खर्च किया तो बचाया कितना 3, तो 3 का मान 6 दिया है, 3 का मान कितना दिया है 6, तो 1 का मान 2 होगा, 1 का मान 2 होगा तो ये बटे वाली आय हो गई, तो बटे वाली आय हो गई तो 20 का मान कितना होगा 40। आई बात समझ में, है ना। तो यहां से सर रेशो आया 25 40 और 36 का, और इन तीनों का टोटल क्वेश्चन ने दिया है कितना 6060। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? एक बार सभी बच्चे कमेंट करो, क्या ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो बढ़े आगे, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे कर लोगे इसको, बस इसमें यही है लॉजिक ये वाला, कि ये खर्चा किया तो इस खर्चे से हमें बचत देखना है और बचत से हमें आय देखना है। यहाँ पर डबल स्टेप इसने करवाई है, ठीक है, कि आप पहले इससे रेशो निकालो ये वाला, फिर इसमें से ये जो है ये आपका जो होगा खर्चा होगा, तो ये 20 में से 17 हटाने के बाद 3 बचत होगी, और 3 का मान इसने 6 दिया है। आई बात समझ में, ऐसे घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन, कर लोगे? नहीं कर पाओ तो फिर एक और करवाते हैं, और कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं, बोलो जल्दी। 1 मिनट का टाइम है, समझ लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ इतने। बढ़े आगे, क्या हुआ, बाकी बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्या, या मेरे तक आ नहीं रहा है? अरे बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। ये रहा आपका अगला प्रश्न। पढ़ो इसको ध्यान से, है ना, कमेंट साथ के साथ किया करो तो पता लगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा, फिर मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊंगा, फिर पीछे वाला अगर नहीं समझ में आया होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोलना चाह रहा है, फिर इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखो 2368 रुपए को 8 पुरुष 10 महिलाओं और 12 बच्चों के बीच इस तरह से विभाजित किया गया, है ना। तो किसके किसके बीच में विभाजित करना है बताओ, 8 पुरुष, है ना, 8 पुरुष और 10 महिलाएं, 10 महिलाएं और 12 बच्चों, है ना। 8 पुरुष 10 महिलाएं और 12 बच्चों के बीच विभाजित करना है, पहले तो हमें यह बात समझ लेनी है। अब उसके बाद क्या बोला है, प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक मिलता है, यानी कि जो एक पुरुष है और जो एक महिला है, तो प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक, तो किससे तुलना की गई है 25% को, महिला से, तो 25% जो होगा 1/4, तो हमने सीखा हुआ है कि जिसके साथ में तुलना होती है वो बटे वाला संख्या होता है, तो यानी कि यहाँ पे महिलाओं का मान 4 होगा, तो पुरुषों को 4 पे 1 अधिक मिलेगा, यानी कि पुरुषों का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अरे ये बात क्लियर है, ठीक है। अब अगली लाइन क्या बोली है, और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक, तो महिला की तुलना बच्चों से करनी है, तो बच्चों की तुलना में
तो बच्चों की तुलना में यानी कि बच्चों का मान 4 होगा और इससे एक पे अधिक यानी कि इसका मान कितना होगा 5। अरे क्लियर हुआ। अब यहां से सर अनुपात बना लो। तो अनुपात हमें पता है, ये 5 यहां जाएगा, ये 4 यहां जाएगा, तो ये होगा सर 25, ये होगा 20 और ये होगा 16। ये कितना होगा 16। यहां तक तो कोई दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए। अरे यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हमें एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चों का हिस्सा बताना है। तो आपको ये देखना है कि ये जो 2368 रुपए है ये किसका वैल्यू है। तो ये जो अनुपात आया सर, ये तो एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे का आया है ना। और आपको यहाँ पर जो धन बांटा गया है वो 8 महिला, 10 पुरुष और 12 बच्चों में बांटा है। तो एक पुरुष को 25 मिलेंगे, तो 8 पुरुषों को कितने मिलेंगे, तो इंटू कर दो 8 का, तो इनको मिलेंगे सर 200। इनको कितने मिलेंगे 200। अरे बात समझ में आई? एक पुरुष सॉरी एक महिला को 20, तो 10 महिलाओं को इंटू 10 कर दो, तो कितना मिलेगा सर इसको भी 200। अच्छा, एक बच्चे को 16, तो 12 बच्चों को कितने मिलेंगे, तो यहां पर सर 12 का गुणा कर दो, तो ये कितना होगा 72 का 2 हासिल 7, 12 एकम 12 और 7 19, 192। आई बात समझ में? तो सर ये जो टोटल हुआ है कितना हुआ 200 और 400 592। तो ये जो 2368 मान होगा ये किसका होगा 592 का होगा। किसका होगा 592 का होगा। ठीक है। और ये आएगी सर 1 यूनिट का मान। ये किसका मान आएगा सर 1 यूनिट का। अब आपको बच्चों का चाहिए तो इंटू 25 कर देना, फिर महिला का चाहिए तो इंटू 20 और फिर सॉरी पुरुषों के लिए 25 का गुणा, महिला के लिए 20 का और बच्चों के लिए 16 का गुणा कर देना है। आगे आप लोग करो, क्या आंसर आता है जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना ही है। करो, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। यहां से 1 यूनिट का मान निकालो। ठीक है, 1 यूनिट का फिर 25, 20 और 16 का गुणा करके सबका अलग अलग मान निकालो, कितना आएगा। सौ 80 और 64। मेरे को तो ऑप्शन ए नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये मुझे मन की आंखों से दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, उर्मिला ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी होती है, आपको समझना है कि ये 2400 के आसपास वैल्यू है, ये 600 के आसपास वैल्यू है। तो ये 6 चौक 24 यानी कि लगभग मुझे पता है 4 बार कट जाएगा। तो आप डायरेक्ट 4 का क्या लगा, 4 दूना 8 यानी कि 8 से पूरा वैल्यू हमारा हो रहा है ना। तो ऐसे हमें गुणा करना है। आई बात समझ में? तो यानी कि सर 1 यूनिट का मान 4 आएगा, तो 25 यूनिट का मान 100, तो आगे 100 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसने रेज हैंड किया है? हाँ बबलू, तुम बोलते कुछ नहीं हो, बस रेज हैंड कर देते हो बार बार। ठीक है, चलो क्लियर हुआ ये। अरे कर दोगे इसको। हाँ बबलू बोलो। अरे बोलो। स्क्रीन जूम नहीं होती है क्या सर? क्या क्या? स्क्रीन जूम नहीं होती है क्या सर? स्क्रीन जूम नहीं होती है, वो जो आपके इतना एरिया में दिख रहा है उस पर डबल क्लिक करोगे तो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो। अरे क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें एक दो बातों को समझना पड़ेगा, है ना। पहले ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से। मैंने आपको बोला कि मैंने मान लो कुल पुरुषों में, ठीक है, फिर कुल बच्चों में कुछ पैसे बांटे, है ना। तो मान लो कुल पुरुषों को मैंने 10-10 रुपए बांटे और कुल बच्चों को मैंने 8-8 रुपए बांटे। कुल पुरुषों को मैंने कितने रुपए बांटे, 10 रुपए सभी पुरुषों को मिला के बांटे और 8 रुपए सभी बच्चों को मिलाकर बांटे। अब मैंने ये भी आपको बोला है कि मैंने प्रत्येक बच्चे को और प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक बच्चे को और प्रत्येक पुरुष को, ठीक है, प्रत्येक
प्रत्येक पुरुष को और प्रत्येक बच्चे को मैंने 2 रुपए और 4 रुपए बांटे। अब मुझे पता करना है कि संख्या कितनी है, यानी कि कितने बच्चे हैं और कितने पुरुष हैं। तो आप बताओ, अगर आपके गांव में मान लो 10 पुरुषों को पैसे बांटे गए, कितने पुरुषों को बांटे गए? 10 पुरुषों को, सॉरी 10 रुपए बांटे पुरुषों में। यहाँ पे एक लाइन में मान लो पुरुष खड़े हैं, मैंने 10 रुपए बांट दिए और मैंने एक एक पुरुष को 2-2 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 2-2 रुपए। तो आप बताओ कितने पुरुष होंगे? तो आप बोलोगे सर एक पुरुष को 2 रुपए दिए, टोटल 10 रुपए बांटने हैं, तो यानी कि सर जो पुरुषों की संख्या होगी वो कितनी हो गई? 5। अरे क्लियर हुआ? पहले को 2, फिर दूसरे को 2, तीसरे को 2, चौथे को 2 और पांचवे को 2, तो 10 रुपए बढ़ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल धनराशि में एक की धनराशि का भाग लगा दो तो हमारे पास उनकी संख्या आ जाती है कि कितने लोग हमारे पास हैं। ठीक है, ऐसे ही बताओ, प्रत्येक बच्चे को 4 रुपए दिए और टोटल 8 रुपए बांटे, तो संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों की? तो आप बोलोगे सर 2 ही बच्चे होंगे, पहले को भी 4 रुपए, दूसरे को भी 4 रुपए, यानी कि 2 बच्चों में 8 रुपए हमारे बट जाएंगे। अरे ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखोगे कि यदि हम कुल संख्या में एक की संख्या का भाग दे दे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उनकी संख्या आ जाएगी, है ना? कुल पुरुषों को जितना धन बांटा और एक पुरुष को जितना धन बांटा, दोनों का भाग लगाएंगे तो हमारे पास उनकी संख्या निकल के आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आता ही आता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है ना? क्वेश्चन क्या पूछता है मैं आपको लिख के बता रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि यदि पुरुषों व बच्चों में बांटे गए कुल धन का अनुपात, बांटे गए लिखना साथ के साथ, ठीक है, कुल धन का अनुपात 49:81 है तथा प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक बच्चे में बांटे गए धन का अनुपात 7:27 है, तो पुरुषों व बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो पुरुषों व बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है एग्जाम में। बताओ क्या आंसर दोगे? बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या दोगे? सभी को कमेंट करना है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका कमेंट नहीं आए। ठीक है, 7:3, बहुत बढ़िया। हमें पता है कि भाई कुल जो धन बांटा है वो कितना बांटा है? 49, और हर एक को कितना मिला है? 7, तो उनकी संख्या होगी सर 7। कुल धन 81 बांटा है और एक को 27 दिया है, तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 3। तो बिना पेन चलाए क्या होता है, इसका आंसर आ जाता है 7:3। बिल्कुल सभी का जो है करेक्ट आंसर है ना? लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है? दिक्कत मैं आपको बताता हूं। दिक्कत ये होती है कि ये संख्या इतनी बड़ी नहीं देता है, ये संख्या देता है एग्जामिनर छोटी। कैसे देता है कि इसको मान लो 12:1 मिनट, संख्या और छोटी देखते हैं, 9:14 दे देता है। ठीक है, और यहां पे आपको दे देगा 3:7। अब ऑप्शन ऐसे देता है 3:2, ऑप्शन बी देता है 27:14, है ना? ऐसे ऑप्शन देता है। तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, गुणा करना है कि भाग लगाओ। आई बात समझ में? तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 3:2 होगा। आंसर कितना होगा? 3:2। हमें बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कुल जो बांटा गया धन है उसमें प्रत्येक को जो बांटा गया धन है भाग लगाएंगे तो हमारे पास उनकी संख्या निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? संख्या निकल के आएगी। याद रहेगा? अब आते हैं सर इस क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब ये बच्चों जैसा आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? पढ़ो इसको।
430 रुपए की राशि को 45 व्यक्तियों में विभाजित किया गया है ना। 430 रुपए हमारे पास है और बांटना कितने लोगों में है, 45 लोगों में। अभी इस लाइन का कोई सेंस नहीं है, हमारे सॉल्यूशन में कुछ भी काम नहीं आएगी, ठीक है, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें कुछ पुरुष महिलाएं और कुछ बच्चे हैं। हमें नहीं पता है कितने हैं, लेकिन कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उन्हें अपना पैसा 12, 15, 16 के अनुपात में मिला। तो ये कुल धन दिया है, ये क्या दिया है, कुल। किसको किसको बांटा है, पुरुषों को, फिर महिलाओं को और फिर बच्चों को। और किस अनुपात में बांटा, 12, फिर 15 और फिर 16 के अनुपात में बांटा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक एक को कितना बांटा, व्यक्तिगत रूप का मतलब क्या होता है, अलग अलग। प्रत्येक को कितना बांटा, तो प्रत्येक को कितना बांटा बताओ, इसको 6, इसको 5, इसको 4, यानी कि सर प्रत्येक को बांटा है, ये तो कुल राशि है, और प्रत्येक को कितना दिया, इसको 6 दिया, इसको 5 दिया और इसको कितना दिया, 4। अब मुझे संख्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इन लोगों की संख्या, कि कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं। तो भाग लगाना पड़ेगा कि गुणा करना पड़ेगा, बस इतनी बात का मुझे आंसर बता दो। भाग लगाऊं कि गुणा करूं, इतना बता दो। इतना बता दिया मतलब मेरा पढ़ाना सफल हो गया आपके लिए, ठीक है। दो, 3 और 4, बहुत बढ़िया, 2, 3 और 4। अरे इस बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं कि ये 2, 3, 4 निकाला कैसे। पहले मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है, ठीक है। यानी कि सर संख्या आ गई महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की, तो यही टोटल लोग हैं और इनका वैल्यू हमारे पास कौन सा अनुपात आया है, 2, 3, 4। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि सर जो व्यक्ति है वो टोटल कितने हैं, 45। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 45। तो बताओ 4 और 3 7 और 2 9, 9 का मान 45 दिया तो 1 का मान 5, 1 का मान 5 तो 2 का मान 10, 1 का मान 5 तो 3 का मान 15 और 1 का मान 5 तो 4 का मान 20। ये आ गई सर हमारे पास ओरिजिनल संख्या। ये क्या आ गई, ओरिजिनल संख्या। तो अब हम बोल सकते हैं कि पुरुष कितने हैं, 10, महिलाएं कितनी हैं, 15, बच्चे कितने हैं, 20। अरे संख्या आ गई, कोई दिक्कत। तो कभी कभी तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि पुरुष, महिला और बच्चों का अनुपात ज्ञात करें, तो अनुपात सीधा आ गया 10, 15 और 2, 3 और 4 का, ठीक है। अब इसने यूं बोला है कि इन सभी को जो मिला के है वो कितनी राशि बांटी, 430 रुपए बांटे। कितने रुपए बांटे, 430 रुपए बांटे। तो हमारे पास इन सभी को बांटे हैं, है ना। तो ये कितना हुआ सर, 1 मिनट, 6, 5 और 4, 4, 3, 7 और 2 9, 5, 45, 5, 5 का मान, 1 का मान 5, 2 का मान 10, 3 का मान 15, 4 का मान 20। ठीक है, क्लियर है ना। तो बताओ, अब हमारे पास अनुपात संख्या आ गई कि एक पुरुष, टोटल पुरुष कितने हैं, 10, टोटल पुरुष कितने हैं, 10, टोटल महिलाएं कितनी हैं, 15 और टोटल बच्चे कितने हैं, 20। और इनको मिला के कितने रुपए बांटने हैं सर, तो इनको मिला के 430 रुपए बांटने हैं। कितने रुपए बांटने हैं, 430 रुपए बांटने हैं, ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालना है कि एक पुरुष को कितना मिला, एक महिला को कितना मिला और एक बच्चे को कितना मिला। तो ये क्वेश्चन जैसा हमने अभी यहाँ पे बनाया था, ये वाला उसी टाइप का यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर निकालो और कमेंट करो कि क्या आंसर आपका आ रहा है, जल्दी जल्दी। पुरुष, महिला और बच्चों का कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ, ठीक है। कैसे निकलेगा, क्या करना है, वो सब आपको ही पता है। जल्दी करो। ऑप्शन नंबर ए, चलो बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी करो, क्या आंसर आएगा। देखो, कुल धनराशि के लिए हमें पता है कि सर ये जो अनुपात है ये कुल धनराशि का ही है। ये जो है अनुपात, ये किसका दिया है, जो धनराशि उनको बांटी गई सबको मिला के। तो आपको देखना पड़ेगा कि 12, 15 और 16 धनराशि बांटी है, तो टोटल कितना हो सर, 16 और 15 31 और 12 43। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 430 रुपए बांटे और हमारे हिसाब से सबका मिला के कितना बटा, 43। तो एक का मान कितना आएगा, 10। अरे एक का मान कितना आएगा, 10। तो बताओ पुरुषों को कितने रुपए पाती है,
तो एक का मान 10, तो पुरुषों को आए सर 120 रुपए, एक का मान 10, तो महिलाओं को कितना है 150 रुपए, एक का मान 10 है तो बच्चों को कितना है 160 रुपए। लेकिन ये तो सर सभी पुरुषों, सभी महिलाओं और सभी बच्चों का है, मुझे तो एक एक का चाहिए। तो बताओ टोटल पुरुष कितने हैं 10, तो 10 पुरुषों में बटे तो एक को कितने मिले होंगे सर 12 रुपए। टोटल लोग कितने हैं 15, एक को 10 मिले हैं, सॉरी एक 15 है और टोटल मिला के 150 मिले हैं, तो 150 का भाग लगा दो तो कितना आएगा 10। टोटल कितने लोग हैं 20, तो 20 में 160 रुपए बांटेंगे तो एक को कितना पाती आएगा 8। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही जवाब है 12, 10 और 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आई है ना? क्योंकि देखो धनराशि को धनराशि से ही कंपेयर करना पड़ेगा, ये धनराशि बांटी है और इस अनुपात में धनराशि को बांटा गया है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और कल के डाउट्स भी हैं आप लोगों के, ठीक है, वो भी करा देते हैं। क्लियर है ना? चलो, तो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन था। अब आ गए हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। ठीक है, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। अभी तक जो हमने करे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट थे, क्या थे कॉन्सेप्ट। अब हमें करने हैं कि पिछले सालों में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये पूछा गया है देखो सीजीएल प्री में 2019 में, इसको बनाओ आप लोग, क्या आंसर आता है जल्दी से। मैं इतने आपका जो है डाउट्स इसमें डाल देता हूं, फिर हम करते हैं उनको। इसको बनाओ, कितना आंसर आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखो, है ना, बस लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी दी गई है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो। जैसे कि देखो एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 640 है, यानी कि एक विद्यालय में टोटल 640 छात्र हैं। फिर बोला है जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 3 है। तो बताओ इसका अनुपात 5 और 3 है, तो 5 और 3 8, 8 का मान 640 है, तो एक का मान कितना होगा 80। एक का मान 80 है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो पुरुष है लड़कों की संख्या है वो कितनी होगी 400, और जो लड़कियों की संख्या होगी वो कितनी होगी 240। अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना? इस अनुपात से हमने लड़कों लड़कियों की अलग अलग संख्या निकाल दी। अब इसने बोला है कि विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन हो गया, तो लड़कियां 30 और आ गई, तो लड़कियां होगी सर 270। लड़कियां कितनी हो गई 270। अब यूं बोला है कि विद्यालय में कितने लड़के और नामांकन करें ताकि दोनों का लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाए 14 और 9। तो इसने बोला कि इसमें कितना और जोड़ूं कि यहां जो वैल्यू आए उसका और इसका वैल्यू का अनुपात 14 और 9 हो जाए। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो अब आप उठाओ ऑप्शन में से, मान लो कि 30 और आ जाते, तो 30 और जोड़ता तो 430 होते, तो यहाँ पे 430 लिखता, तो 0 से 0 काटता, तो क्या अनुपात बन रहा था हमारा 14 और 9 का? नहीं बन रहा था, तो यानी कि सर 430 नहीं हो सकता। अब उठाओ ऑप्शन नंबर बी, उठाओ सी, उठाओ 420। अगर 420 रखूं तो यहाँ पे 14 और 9 का रेशो बन रहा है क्या? बन रहा है क्या? देखो 3 नम 27 और 14 तिया 42 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ये आ गया हमारा आंसर। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आए तो वो ऐसे कर सकता था कि 400 में मुझे x विद्यार्थी और चाहिए, तो इधर बटे में तो 270 हो गए टोटल, और बराबर में इनका रेशियो 14 और 9 का चाहिए। ऐसे करेगा तो भी x का मान कितना आएगा, तो x का मान 20 ही आपके पास आने वाला है। अरे कर सकते हो, कोई दिक्कत? बबलू, भारती,
उर्मिला सब बताओ, कर लोगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, अरे क्लियर है? एक बार और बताओ सर, समझना मेरी बात ध्यान से। टोटल 640 लोग हैं और उन 640 का अनुपात है 5 और 3 का, है ना? तो पहले हमने अलग अलग इनको देख लिया कि 5 और 3 8 का मान 640 है, तो 1 का मान 80 होगा, 1 का मान 80 होगा तो 5 का मान 400 होगा, 1 का मान 80 होगा तो 3 का मान 240 होगा। इतना तो समझ में आया। अब इसके बाद बोला इसने कि 30 और लड़कियों को नामांकन कर दिया, तो 30 लड़कियां और आ गई विद्यालय में, तो टोटल कितनी हो गई विद्यालय में लड़कियां? 270 हो गई। अरे कितनी हो गई? 270 हो गई। ठीक है, तो बोला कि कितने लड़के और आए जिससे कि इनका और इनका अनुपात 14 और 9 हो जाए। तो मैंने क्या करा कि कितने लड़के और आए वही तो ऑप्शन ने दिया है, तो मैंने ऑप्शन उठाना चालू किए कि भाई मान लिया मैंने कि 15 लड़के आए, तो यहाँ पे 15 जोड़ने के बाद अनुपात देखा, क्या 14 और 9 आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर 30 को चेक किया, 30 रखने पे 14 9 आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर मैंने चेक किया 20 को, तो फिर 20 को रखा, और जैसे ही 20 को रखा तो दोनों का अनुपात 14 और 9 का बन गया। यही क्वेश्चन चाहता था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर किसी को बाय ऑप्शन नहीं करना है तो फिर वो मानेगा कि माना x लड़के भर्ती हो जाए, तो 400 प्लस एक्स करेगा, ये 400 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 400 प्लस एक्स आएगा, और उसका साथ में कौन आएगा इधर बटे में? 270, तो बटे में 270। तो ऐसा करने से इनका अनुपात 14 और 9 का बनेगा, तो ये 14 और 9 का अनुपात हमने बना दिया। तो यहां से गुणा भाग करेंगे तो भी हमारा x का मान जो है वो कितना निकल के आएगा सर? 20 निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। 9 से इसको काटेंगे 30 बार, तो 14 तिया 42, तो x का मान कितना आ गया सर? 420 माइनस 400, यानी कि उत्तर कितना आएगा मेरा? 20। अब तो आया उर्मिला, अब तो क्लियर है क्वेश्चन? क्या अभी भी डाउट है? कर लोगे? जल्दी से बताओ। ठीक है ना? ये सीजीएल 2019 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ना? चलो और देखते हैं। क्या ये क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत है? ये भी प्री का क्वेश्चन है 2019 का। जल्दी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन मुझे जरूरत है? यहां पर मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती का सूत्र लगेगा, इन दोनों का मध्य अनुपाती निकाल लेना, अंडर रूट बी इंटू सी करके। ठीक है, और इन दोनों का तृतीय अनुपाती निकाल लेना, तो तृतीय अनुपाती निकालते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए से। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। 2x और y का अनुपात आपको चाहिए, 2x अनुपात y आपको निकालना है। कर लोगे? सर हर संडे को मैराथन क्लास रखिए। नहीं, मैराथन नहीं, संडे को मैं घर चला जाता हूँ। ठीक है, तो क्लास का कोई सवाल ही नहीं है उस दिन, तो है ना? मंडे टू सैटरडे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स पूरा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मंडे टू सैटरडे रखेंगे, पूरा कोर्स बहुत जल्दी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट जो टाइप पूछे जाते हैं एग्जाम में उसका पूरा आपको डाल दिया है। 630 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 630। तो ये तो मैं करवाऊंगा, और एक और पीडीएफ डालूंगा जिसमें भी 600 650 ही क्वेश्चन है, वो आप लोग कर लेना, बस उतना सफिशियंट है। गणित में एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया तो भी आरपीएफ सब क्लियर है तुम्हारी, है ना? तो 630 में से अभी हम 40 कर चुके हैं, है ना? हाँ, सीजीएल प्री तक का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेंस के लिए एडवांस आपको डीप में पढ़नी पड़ती, क्योंकि वहां पे एडवांस आती है 60% आसपास जो है एडवांस पूछी जाएगी, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ती है ना? बाकी प्री व्री तो क्लियर है, प्री में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? ये प्री के ही क्वेश्चन है सारे, देख लो पिछले पूछे हुए। अरे कर लोगे? चलो, तो अब आप क्या करोगे? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे घर पे, है ना? जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी आप बना सकते हो, है ना? थोड़ा पढ़ने का रहेगा कि पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। एक समूह में लड़के लड़कियों का अनुपात 7 और 6 है। बोला कि 4 और लड़के आ जाए, 3 लड़कियां छोड़ दे। तो भाई मैंने मान लिया कि शुरू में 7x और 6x है, इन दोनों का अनुपात कितना है? 7x और 6x। बोला 4 लड़के और आ जाए, 3 लड़कियां चली जाए,
तो ऐसा करने से अनुपात 4 और 3 हो जाता है। ठीक है, तो बोला है कि शुरू में लड़कों लड़कियों की संख्या क्या है, तो शुरू में 7 और 6 यानी कि 13 x का मान आपको निकालना है। कौन ऐसा बच्चा है जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा? जल्दी से बताओ, x का मान निकालो और फिर 13x का मान निकालो, जल्दी से, आप लोगों को ही करना है, फिर आपके डाउट सोल्व करा देते हैं, है ना, आप लोगों के डाउट कर लेते हैं फिर। उनचालीस, 39 तो ऑप्शन में नहीं। अच्छा, x का मान 39 आया होगा, कुल संख्या का अनुपात 39 किसे आ रहा है? 7 21 और 6 चौक 24। ठीक है, तो 3 बचेगा, 3x और 4 12 और 12 24। x का मान 8 आएगा, x का मान 8, x का मान 8 आएगा तो 13x का मान 13 8 104 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट होगा। मिस्टेक करिए कहीं ना कहीं। अरे ओरल क्वेश्चन है, सीधा करो। 7 21 6 चौक 24, डिफरेंस 3, डिफरेंस कितना 3, 4 12 4 12, तो ये एक जगह प्लस ही एक जगह माइनस ही तो जुड़ जाएगा, तो 12 12 24, तो 3 का मान 24, तो 1 का मान 8, 1 का मान 8 तो 13 का मान 104। अरे कर लोगे, है ना, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, कोई दम वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब बाकी क्या आप लोग बनाओगे? अब मैं आपके जो है कार्य और समय के डाउट करा देता हूं, कल मैं कराऊंगा इन क्वेश्चंस को, है ना, हम लोग करेंगे क्लास में भी, लेकिन पहले आप अटेम्प्ट करके आना, ताकि जो जो क्वेश्चन आप लोग कर लोगे वो उनको मैं रिपीट नहीं कराऊंगा, है ना। 104 आएगा, 104। ठीक है, 104 जिसने दिया है उसका सही है ना। चलो अब आ जाओ आप लोगों के डाउट पर। इमेज फाइल, देखो कौन सा वाला डाउट है इसमें से बताना। 50 वाला, 50 वाला क्वेश्चन है ना, 50 वाला देख लेते हैं। क्या बोला है? 20 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कहां पर लिखे हैं अब इसको। ठीक है, ये देखना, 20 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अब देखो 20 पुरुष और किसी काम को 25 दिन में, यानी कि ये हो गया सर इनका कार्य, और उसी काम को 30 औरतें कर रही है, और कितने दिन में? 35 दिन में। तो यहां से हमारा पहला जो काम होता है, वो हमारा पहला काम क्या होगा? वो होगा सर m बटा w निकालना। क्या काम होगा? m बटा w निकालना। तो m बटा w निकाल लो, किससे क्या कट रहा है? देखो 0 से 0 कट रहा है, ठीक है, और पांचों 25 और 5 7 35, और तो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो यहां से सर m बटा w कितना आएगा? m बटा w आएगा 7 21 बटा 10, 21 बटा 10। अब 21 बटा 10 है ना, तो कुल कार्य कैसे निकलेगा? तो या तो 21 का गुणा यहां कर दो, m का मान 21 यहां रख दो, या w का मान 10 यहां रख दो, तो दोनों कंडीशन में आपके पास कुल कार्य निकलेगा। तो मैं w का मान 10 यहां रख दूं, इजी पड़ेगा, तो 30 का गुणा 10 में 300 और इंटू 35, ये हो गया कुल कार्य। अब इसको किससे कराना है? देखो 10 पुरुष और 9 औरतें से उस काम को कराना है, तो 10 पुरुष देखना, एक पुरुष कितना काम करता है? 21, तो 10 पुरुष कितना करेंगे? 210, है ना, ये इनके हम टोटल दोनों की साथ में क्षमता देख रहे हैं। 9 औरतें, तो एक औरत कितना काम करती है? 10, तो 9 औरतें कितना करेगी? 90, यानी कि इनकी टोटल क्षमता कितनी आई? 300, तो भाग लगा दो सर इनकी क्षमता का 300 का, तो कट जाएगा, तो उत्तर कितना आया सर? 35 दिन। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा जो है करेक्ट होगा।
अरे आया समझ में कि नहीं आया? भारतीय आपका ही डाउट था ये शायद, है ना? तो अब आप लोग कौन कौन सा क्वेश्चन बना सकते हैं? 50 मैंने कराया है, और कौन से कराऊं? चलो एक आध और करा देता हूं। पूरे टाइम एंड वर्क चैप्टर में दो ही बातें ध्यान रखनी, ये क्षमता कैसे निकलेगी और कुल कार्य कैसे निकलेगा, है ना? क्षमता और कुल कार्य पर फोकस करना है। तो इसकी क्या है कि पूरी वीडियोस अभी ये जो कोर्स आपका चल रहा है इसमें ऑलरेडी अपलोड है ना? 8 वीडियो है टोटल टाइम एंड वर्क की, तो वो आप लोग देख लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है? सारे क्वेश्चन उसमें कवर अप है ये वाले टाइप। अब देखते हैं एक और, कौन सा वाला करें? ये वाला। 12 बच्चे और 20 पुरुष किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है? एक पुरुष एक बच्चे से निश्चित समय में 3 गुना अधिक काम करता है। तो देखो आपको कुल कार्य कितना दिया है? 12 बच्चे और 20 पुरुष, और किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। ये आपका हो गया सर कुल कार्य। क्या हो गया? ये कुल कार्य हो गया। अब आपको है ना इनका जो है क्षमता का अनुपात के लिए ये लाइन दी है, ये वाली लाइन। एक पुरुष एक बच्चे से निश्चित समय में 3 गुना अधिक काम करता है। एक पुरुष एक बच्चे से, तो ये जो पुरुष है, ये जो बच्चा है, बच्चे से निश्चित समय में 3 गुना अधिक काम करता है। आई बात समझ में? तो इनका रेशियो आ गया 3 और 1, तो 3 और 1 यहां रख देंगे, पुरुष का 3 और बच्चे का 1, तो ये आया आपका कुल कार्य। और इसको कराना है 216 बच्चों से, तो एक बच्चे का 1 है तो 216 बच्चों का भाग लगा देंगे, तो एक बच्चे का 1, तो 216 बच्चों का मान 216 हो जाएगा, और जो कैलकुलेशन होगी वो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अरे बना लोगे? जल्दी बताओ, फिर एक और डाउट है वो भी कराते हैं। कर लोगे? है ना? बाकी को ट्राई करना, ये वाला भी बना सकते हो, ये वाला भी बना सकते हो, है ना? ये सारे उस वीडियोस में मैंने करा रखे कवर अप, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है? चलो अब एक और डाउट देख लेते हैं, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, दिखाई तो दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, है ना? इस क्वेश्चन में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, वो बात ये है कि एक तरफ लिखा जाएगा बचा हुआ खाना, एक तरफ क्या लिखा जाएगा? बचा हुआ खाना, बचा हुआ खाना, और एक तरफ लिखेंगे बचे हुए लोग, बचे हुए लोग। लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूं, पहले तो आपको ये दिमाग में फिट करना है कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें दो बातों की जरूरत है, बचे हुए खाने की और बचे हुए लोगों की, ठीक है? अब सर ये लिखेंगे कैसे, उसका तरीका सीखना। देखो इसने बोला किसी सैनिक छावनी में कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री रखी गई, कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री रखी गई, ठीक है? 20 दिनों के बाद 2/5 सैनिक दूसरी छावनी चले गए, 20 दिनों के बाद दूसरी छावनी चले गए कुछ लोग, है ना? अब हमें पता ही नहीं है कि शुरू में लोग कितने हैं, पर यह पता है कि 2/5 सैनिक चले गए। कितने सैनिक चले गए? 2/5 सैनिक चले गए। तो मैंने माना कि शुरू में मैं एम सैनिक लेके आया। कितने सैनिक लेके आया? एम सैनिक, है ना? हमें पता नहीं कितने हैं, हमने मान लिया एम सैनिक लेके आया। तो एम सैनिक में से क्या हुआ, मैं एम सैनिक का खाना लाया डी दिन के लिए। आपको ये मान के चलना है कि जो लोग हैं वो मेरे पास कितने हैं? एम लोग हैं और डी दिन है ना? मतलब मैं मान लो 10 लोगों को लेके गया, 20 दिन के लिए टूर पे लेके गया। कितने लोगों को? 10 लोगों को 20 दिन के लिए टूर पे लेके गया, है ना? तो ये कुछ भी हम मान सकते हैं, वैल्यू से भी मैं करा दूंगा, डायरेक्ट भी मैं करा रहा हूं कि मैंने माना कि एम लोग है और डी दिन है, तो मैं एम लोगों का खाना लेके गया। अब बचा हुआ खाना कितना होगा? तो एम लोगों ने 20 दिनों के बाद लोग गए, यानी कि सर एम लोगों ने 20 दिन तो खाना खाया, डी में से 20 दिन खाना खाया, तो कितने दिन का खाना बचा? तो आप बोलोगे सर डी माइनस 20 दिन का खाना बचा। कितने दिन का खाना बचा? डी माइनस 20 दिन का खाना बचा। अरे आई बात समझ में? अब क्या हुआ, अब लोग कितने बचे? तो एम लोगों में से 2/5 एम लोग चले गए, तो बचेंगे कितने सर? तो आप बोलोगे सर 3m/5 लोग बच गए।
3m/5 लोग बच गए। m में से ये देखो, m में से 2/5 m लोग घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3/5 m लोग बच गए। तो ये बचे हुए लोग हैं। अब क्या बोला है, अब खाना उतने ही दिन चलेगा जितने दिन प्रारंभ में चलना था। तो प्रारंभ में कितने दिन चलना था खाना, डी दिन। तो ये भी इस खाने को डी दिन के लिए खाएंगे। ये भी इस खाने को कितने दिन के लिए खाएंगे, डी दिन के लिए। तो आपको पूछा प्रारंभ में कितने दिनों के लिए खाना था। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये एम से एम कैंसिल करा, ये 5 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5d - 100 बराबर में कितना आ गया सर, डी। तो ये 4d बराबर कितना आया सर, 100। तो डी का मान कितना आया सर, 25। डी का मान कितना आएगा, 25। यानी कि सर शुरू में जो मैं खाना लेके आया वो कितने लोगों के लिए लेके आया, 25 लोगों के लिए खाना लेके आया। इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा सर, 25। कितना आंसर होगा, 25। अरे आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हुआ। बताओ, वैल्यू भी मान सकते हैं, मैं यहाँ पे मान सकता हूं, ऐसी कोई संख्या भी मैं मान सकता हूं लोगों को जो इस 5 का गुणज हो। तो मैं बोल सकता था कि मान लो मैं 100 या 5 का मल्टीपल मान लो, 5 ही आदमी मान लो, है ना, या 25 आदमी मान लो, 10 मान लो, 15 मान लो, 20 मान लो, 20 आदमी लेके गया और डी दिन के लिए खाना लेके गया। तो शुरुआत में तो 3 भी है, अरे रे 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 रे, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये 3d, 3 को भूल गए थे क्या ठीक है ठीक है, 5d - 3d, तो डी का मान 50 आ जाएगा। डी का मान कितना आएगा, 50। गड़बड़ हो गई थी, डी का मान कितना आएगा, 50। हाँ ठीक है, डी का मान 50 आएगा, है ना। कैलकुलेशन तो आपका काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि आपको ये एम में कंफ्यूजन हो तो आप मान सकते हो कि शुरू में 20 लोग थे। कितने मान सकते हो, 20। मानने में आप 10 भी मानो, 5 भी मानो, लेकिन मानो ऐसा जो ये 5 से कट जाए। मानना क्या है, जो ये 5 से कट जाए। आई बात समझ में। तो एक तरफ आपको लिखना है बचा हुआ खाना, एक तरफ लिखना है बचे हुए लोग। तो कैसे लिखेंगे, अब यह 20 से हम करके देख लेते हैं। मैंने यूं बोला कि मैं 20 लोगों को पकड़ के ले गया और डी दिन के लिए घुमाने ले गया। अब डी दिन में से क्या हुआ, 20 दिन तो सबने भरपेट खाया, 20 दिनों के बाद कुछ लोग छोड़ के चले गए, तो 20 दिन के बाद खाए, यानी कि सर 20 लोगों का खाना बचेगा मेरे पास। डी में से 20 दिन घटा लूं, इतना खाना मेरे पास बचेगा, ठीक है, इतना खाना मेरे पास बचेगा। 20 लोगों का डी - 20 दिन के लिए खाना बचेगा। अब इसको खाएंगे कौन, तो बचे हुए लोग खाएंगे। तो इसके 2/5 लोग चले गए, तो 20 का 2/5 कितना होता है, तो 20 का 2/5 आप निकाल सकते हो। 20 का 2/5 होता है सर 4 दूना 8। 20 का 2/5 कितना होगा सर, 8। कितना होगा, 8। तो 8 लोग चले गए, तो 8 लोग चले गए तो बचे कितने सर, 12 लोग। और ये 12 लोग वापस उतने ही दिन खाएंगे जितने दिन शुरुआत में खाते थे, ठीक है। तो बस अब तो गुणा भाग बचा है, आप लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। यहां से भी आप डी का मान सीधा निकाल सकते हो, तो डी का मान यहां से भी कितना आएगा सर, 50 आएगा। अरे बना लोगे, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो तो मिलते हैं कल, है ना। और ये क्वेश्चन सब आप लोग बना के लाओगे। क्वेश्चन नंबर 45 आसपास हम चल रहे हैं, टोटल शायद इसमें 70 क्वेश्चन है। तो कल ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, है ना। कल किसी भी हालत में हम इस चैप्टर को जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब जल्दी से बताओ, सबने रीजनिंग वाले में कर लिया है लॉगिन, तो फिर रीजनिंग की क्लास आज कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज नहीं किया है तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे, जल्दी बताओ। करा कि नहीं करा, जो रीजनिंग वाला कोर्स है ना, अभी अभी आप जो ज्वाइन किए हुए हो वो मैथ्स वाला है। कौन सा वाला है, मैथ्स का। तो इसमें मैथ्स की सारी क्लासेस आएगी। ऐसा कैसा आपको ऐप पे रीजनिंग का दिखेगा, तो वहां पर रीजनिंग की सारी क्लासेस आएगी। तो इसमें ऑलरेडी रीजनिंग में भी बहुत सारे जो चैप्टर्स है वो कर रखे हैं। हाँ, उसमें भी आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन करना ऐसा कौन सा बड़ा काम है जो आपको
मतलब समय लग जाएगा ज्यादा। लिखा हुआ है रीजनिंग लाइव करके लिखा हुआ है, रीजनिंग लाइव लिखा हुआ है, रीजनिंग लाइव नाम से है, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करके मैसेज करो, तो फिर हम उसको भी जो है स्टार्ट कर देंगे, है ना। चलो, थैंक यू।